गुड इवनिंग नागपुर। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, क्या आपको अपने स्कूल की याद आ रही है? आ रही है ना? इसलिए सेंट पॉइंट स्कूल काटोर रोड और माय रेडियो सिटी लाए हैं आपके लिए ज्ञान वाणी एजुकेशन घर घर तक। तो दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं संविधान की प्रगति, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अगला भाग। तो बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा करने हेतु कई प्रावधान किए गए हैं, ऐसा क्यों माम? ताकि अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा और रोजगार प्राप्त हो और उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है? मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? मैं दूंगी। भारतीय संविधान जाति, धर्म, वंश, भाषा और प्रदेश पर आधारित भेदभाव को प्रतिबंध करता है। वेरी गुड बेटा। समता और स्वतंत्रता का अधिकार हर एक भारतीय नागरिक को है। हमारा संविधान यह निश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय और शोषण न हो और साथ ही साथ वह अनेक शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। आरक्षण में अगला स्थान महिलाओं का है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब स्त्री और पुरुष दोनों को मतदान का समान अधिकार था, पर महिलाओं को राजनीति और राजनैतिक संस्थाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया था। महिलाओं से संबंधित कानून और प्रतिनिधित्व विषयक प्रावधान। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को शिक्षा, बिजनेस, खेल और राजनीति जैसे क्षेत्रों में सक्षम बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे थे। महिलाओं में व्याप्त निरक्षरता यानी इलिटरेसी रेट दूर करने और उन्हें विकास की ओर प्रगति का अवसर प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नीतियां निर्धारित की गई है। महिलाओं की उन्नति और अधिकारों की रक्षा करने हेतु यह नीतियां बनाई गई हैं। पहला, पिता और पति की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा। दूसरा, दहेज लेने या देने पर प्रतिबंध। तीसरा, यौन अत्याचार यानी सेक्सुअल अब्यूज से सुरक्षा देने वाला कानून तथा हिंसा प्रतिबंधक यानी कड़ी सजा देने वाला कानून। चौथा, 73वां और 74वां संशोधन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित किए गए हैं। बच्चों, मुझे कौन बताएगा कि अपने महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? हाँ मैम, 50%। शाबाश! हमारा कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से भी सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय नागरिकों के आपस में सामाजिक न्याय और समता न्यायालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायालय जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी की ताकत है। न्यायालय संविधान के रचनाकारों के इरादे और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रावधानों को लागू करने से पहले उन पर विचार करता है। तो बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। संविधान का मौलिक ढांचा। संविधान एक जीवित दस्तावेज या लिविंग डॉक्यूमेंट होता है जो प्रवाहात्मक होता है। संविधान को जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? किसी जीवित वस्तु की तरह संविधान को परिस्थिति और सामाजिक बदलावों के अनुसार विकसित करने और बदलने में सक्षम होने के उद्देश्य को बनाया गया था, इसीलिए उसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है मैम। एक्सीलेंट। संविधान में बदलाव लाने का अधिकार सांसद को प्राप्त है, परंतु बदलाव लाते समय संसद संविधान के मौलिक ढांचे को चोट नहीं पहुंचा सकती। संविधान में लिखित सरकार और नागरिकों के अधिकार नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। इन अधिकारों को अधिक बनाने के लिए न्यायालय कुछ अर्थपूर्ण आवश्यक निर्णय लेता है। किन महत्वपूर्ण विषयों में न्यायालय ने निर्णय लिए हैं? मैम, इसका उत्तर मैं आपको देना चाहूंगी। बालकों को अधिकार, मानवाधिकारों का संरक्षण, महिलाओं की प्रतिष्ठा और उनके प्रति आदर, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आदिवासियों का सशक्तिकरण, इन सब विषयों पर न्यायालय ने निर्णय लिए हैं। बहुत अच्छे। तो बच्चों,
हम इस पाठ के अंतिम भाग पर आ गए हैं। तो आइए हम इस भाग का सारांश देखते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा किस तरह से हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को भेदभाव से बचाकर उन्हें शिक्षा और रोजगार देता है। हमने यह भी देखा कि कैसे स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की प्रगति और उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अनेक कानून बनाए गए। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे संविधान का मौलिक ढांचा किस प्रकार नागरिकों की सुरक्षा करता है। अब मैं आपसे कल पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बताऊंगी। पहला प्रश्न था, ऐसे कौन से संशोधन हैं जिसके स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान में स्वीकृति मिली? जिसका उत्तर है 73rd और 74th संशोधन। दूसरा सवाल था, आरटीआई कब लागू किया गया? जिसका उत्तर है 2005। आज आप इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए जिनके उत्तर हम कल डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, महिलाओं के विकास की नीतियों के अनुसार महिलाओं का किसकी संपत्ति में बराबरी का हिस्सा है? दूसरा, महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? चलिए अब हम भारत के संविधान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित है। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे। क्या आप जानते हैं, भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसी आधार पर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचित शामिल हैं। तो आज का ये अध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह अध्याय वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आया होगा। और आखिर में हम धन्यवाद करना चाहते हैं उनका जिनकी वजह से हमारी आवाज आप तक पहुंच पाई है। जी हाँ, हमारे चहेते स्पॉन्सर्स माय कैप्टन मेंटरिंग ऐप। और बच्चों, अगर आपको यह अध्याय दोबारा सुनना है तो आप हमारे YouTube चैनल सेंट शिक्षा मित्र सेंट पॉइंट स्कूल पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं।